राधे राधे आप सभी को। चलिए अब थोड़ा सा हम एडमिशन को डिटेल वे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो जनरल प्रिंसिपल हमने क्या डिस्कस किया था एडमिशन का। जनरल प्रिंसिपल क्या था एडमिशन का? जो स्टेटमेंट, जो एडमिशन आपने अपने फेवर में किया है उसे प्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन जो स्टेटमेंट आपने अपने अगेंस्ट में दी है उसे आपके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है ना। आप अपने फेवर में किए गए एडमिशन को यूज नहीं कर सकते, लेकिन अपने अगेंस्ट में किए गए एडमिशन को आपके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। आपके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है मींस इट विल बी अलाउड टू बी प्रूव्ड। क्यों? इसके पीछे का लॉजिक क्या था? बिकॉज एक पर्सन हमेशा अपने फेवर में स्टेटमेंट देगा, चाहे वो जो स्टेटमेंट है वो झूठी ही क्यों ना हो। प्लस कोई भी पर्सन अपने अगेंस्ट में स्टेटमेंट नहीं देता, और अगर वो ऐसा करता है, अगर वो अपने अगेंस्ट में स्टेटमेंट करता है तो इसका मतलब वो जरूर सच ही कह रहा है। दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इट। ओके, आप परेशान मत हो ना, इस टॉपिक को अभी हम डिटेल वे में डिस्कस करेंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए बस आप लोग। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एडमिशन ऑलवेज गोज अगेंस्ट द मेकर ऑफ इट। मेकर मींस जिसने वो एडमिशन किया है। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और एडमिशन कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द मेकर बट नॉट इन हिज फेवर। एडमिशन मेकर के अगेंस्ट तो यूज किया जा सकता है, लेकिन मेकर के फेवर में यूज नहीं किया जा सकता। और इसको अगर और सिंप्लीफाइड वे में लिखना चाहते हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इफ यू आर मेकिंग एनी स्टेटमेंट अगेंस्ट योर सेल्फ, then it will be relevant. Whereas on the contrary, if you are making any statement in favor of yourself, then it will not be relevant. Why? Because a person will always make statements that are favorable to him, even if the statement is altogether false. एक बार आप इसको नोट कर लेना चाहो तो, a person will always make statements that are favorable to him even if the statement is altogether false. Because एक पर्सन हमेशा अपने फेवर में स्टेटमेंट देगा बावजूद इसके कि वो जो स्टेटमेंट है पूरी तरीके से झूठी है। राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ बेसिक प्रिजम्पशन। जो प्रिजम्पशन है वो क्या है? दैट ह्यूमन बीइंग never speak ill of themselves. हम ह्यूमन बींग्स कभी भी अपने अगेंस्ट में या कभी भी अपने खिलाफ की बातें नहीं करते। एंड इफ एनी पर्सन इज स्पीकिंग अगेंस्ट हिज इंटरेस्ट, और अगर कोई पर्सन अपने अगेंस्ट में कोई बातें कर रहा है तो लॉ ये प्रिज्यूम करके चलेगा दैट ही मस्ट बी स्पीकिंग ट्रूथ। Then law will presume that he must be speaking truth. क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर कोई भी पर्सन अपने अगेंस्ट में कोई स्टेटमेंट कर रहा है तो वो ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट में है ना। और कोई भी पर्सन अपने अगेंस्ट की स्टेटमेंट तब तक नहीं करेगा जब तक कि वो जो स्टेटमेंट है वो सच्ची नहीं है, वो ट्रुथ नहीं है। ठीक है भाई, आप ज्यादा दूर मत जाइए, आप अपने ऊपर ही लेकर चलिए, आप खुद को ही कंसिडर करिए। क्या आप ऐसी कोई भी स्टेटमेंट करोगे जो आपके अगेंस्ट है? भाई स्वाभाविक सी बात है, आप ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं करोगे जो आपके अगेंस्ट में यूज हो सकती है। राइट? और अगर आप वो स्टेटमेंट कर रहे हो, अगर आप अपने अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे रहे हो तो इसका मतलब वो जो स्टेटमेंट है ना वो सच्ची है। बात समझ रहे हो? आप खुद सोचो, अगर वो स्टेटमेंट सच्ची ना होती तो आप अपने अगेंस्ट में वो स्टेटमेंट क्यों करते?
भाई आपने अपने अगेंस्ट में स्टेटमेंट इसलिए तो करी होगी ना क्योंकि वो जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं सच्ची है। कनेक्ट कर पा रहे हो ना मेरी बात को? तो ये इस पूरे टॉपिक का सार है। वैसे तो हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक को एडमिशन की वीडियो में बहुत अच्छे एग्जांपल से भी डिस्कस किया था, आपको याद हो तो हमने वो प्रॉपर्टी वाला एग्जांपल लिया था ना कि वो किसी को भी यूं क्यों कहेगा कि वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। तो ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बात यह है कि इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में कंटेंट नहीं था। ठीक है, तो थोड़ा सा कंटेंट की कमी थी। कंटेंट आप चाहो तो वो एडिशनल बुक में भी बहुत अच्छे से आपको मिल जाता, लेकिन कोई बात नहीं, एक ही बात है, चाहे आप वहां से रेफर कर लो या यहां से दोबारा से इसको सुन के रेफर कर लो। एनीवेज वापस आते हैं। तो जनरल रूल क्या है? एडमिशन ऑलवेज गोज अगेंस्ट द मेकर ऑफ इट, राइट? और वी कैन से एडमिशन कैन बी यूज अगेंस्ट द मेकर बट नॉट इन हिज फेवर। बट दिस जनरल रूल हैज 3 exceptions. That means there are 3 exceptions to this general rule provided under section 21 where admission could be used by the maker of it. That means section 21 इस जनरल रूल के 3 एक्सेप्शन से डील करता है। एक्सेप्शन से डील करता है इसका मतलब सेक्शन 21 उन 3 सिचुएशन से डील करता है जहां एक पर्सन अपने फेवर में, आई रिपीट, अपने फेवर में की गई स्टेटमेंट को यूज कर सकता है। ठीक है, जब हम आगे सेक्शन 21 डिस्कस करेंगे तब ये सब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, तो अब तक इस वीडियो में हमने जो भी कुछ डिस्कस किया है, अगर आप उसको समअप करना चाहते हो तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। द जनरल रूल इज self-serving statement are not allowed to be proved as there is high probability that a person may make such self-serving statement falsely. जनरल रूल इज self-serving statement यानी अपने फेवर में की गई स्टेटमेंट आर नॉट अलाउड टू बी प्रूव्ड। व्हाई? बिकॉज देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन मे मेक सच self-serving statement falsely. However, those self-serving statement truthfulness of which is guaranteed by the very nature of statement is allowed to be proved by way of exceptions under section 21. फिर आगे इन्होंने क्या बताया? However, those self-serving statement, वही अपने फेवर में की गई स्टेटमेंट जिनकी जो सच्चाई है, truthfulness of which is guaranteed by the very nature of statement, यानी जो स्टेटमेंट मेकर ने अपने फेवर में करी है, उन स्टेटमेंट की जो सच्चाई है वो उनके नेचर से गारंटी की जा रही है। यानी वो जो स्टेटमेंट मेकर अपने फेवर में कर रहा है वो 100% ट्रू है। दैट मीन्स उस सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट की नेचर ऐसी है कि वो ये बता रही है कि वो जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से सच है। वो उस स्टेटमेंट की सच्चाई की गारंटी दे रही है, यानी वो इस बात की गारंटी दे रही है कि वो जो स्टेटमेंट है वो 100% सच है, वो झूठ नहीं है। तो चूंकि अभी जो स्टेटमेंट है पूरी तरीके से सच्ची है, therefore that kind of statement is allowed to be proved by way of exceptions under section 21. For instance, when the statement is
accompanied by conduct rendering its falsehood impossible. सेक्शन 21 क्लॉज 2, ठीक है, यानी जब वो जो स्टेटमेंट है वो किसी कंडक्ट के द्वारा अकम्पेन की गई है जो उसके फॉल्सहुड को इम्प्रॉबेबल बना रही है। ऑलराइट, दैट मीन्स उस स्टेटमेंट के साथ एक कंडक्ट भी जुड़ा हुआ है जो उस स्टेटमेंट के फॉल्सहुड होने को पूरी तरीके से इम्पॉसिबल बना रहा है। लाइकवाइज सेक्शन 21 क्लॉज 3, when the statement is relevant otherwise as an admission. Otherwise as an admission means वो जो स्टेटमेंट है वो एडमिशन के अलावा कहीं और किसी और सेक्शन में रेलेवेंट है। लाइक when the statement is a part of same transaction. Register. ठीक है, तो अगर अभी आपको ये चीजें समझ में आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आती है तो कोई बात नहीं, स्किप कर देना, क्योंकि सेक्शन 21 में हम इन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो आप इसको उतारना चाहते हैं तो उतार लेना प्लीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरल रूल इज सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट आर नॉट अलाउड टू बी प्रूव। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ हाई चांसेस दैट अ पर्सन मे मेक सच सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट फॉल्सली। तो देखो ये था हमारा सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट को लेकर, ठीक है। अब सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट को लेकर लिख लेते हैं। वेयर एज self-harming statement are allowed to be proved. Why? On the principle that no person will make a statement which can be used against him. जो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट है, यानी ऐसी स्टेटमेंट जो मेकर अपने अगेंस्ट में कर रहा है, उन स्टेटमेंट को मेकर के अगेंस्ट प्रूव करने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी पर्सन अपने अगेंस्ट में स्टेटमेंट नहीं देता, और अगर वो ऐसा करता है तो लॉ ये प्रिज्यूम करके चलती है कि वो जो पर्सन है वो सच कह रहा होगा। ओके, एंड इफ ही इज मेकिंग सच स्टेटमेंट, law presume that he must be speaking or telling truth. ओके, तो इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है ये जो 3 स्लाइड में आपको दिया हुआ है, ये इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है। आप प्लीज इसको नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, और देखो समझने को तो हमने ऑलरेडी एडमिशन की वीडियो में इसको समझा हुआ है वहां पर, राइट। बस बात यही थी कि जो कंटेंट था, जो मटेरियल था, वो नहीं था उसमें, बस हमने वहां इस पूरे टॉपिक को ओरली डिस्कस किया था। तो कोई बात नहीं, अब हमने इसको यहाँ रिटन फॉर्म में डिस्कस कर लिया है। अब चाहो तो आप इसको उतार लेना। ऑलराइट, तो आई गेस अभी टॉपिक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लगता इस पर्टिकुलर टॉपिक से अब किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह का कोई भी कंटेंट मिसिंग है, राइट। स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, एक्सेट्रा। बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।